वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे जॉन मिल्टन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है सैमसन एगेनिस्ट। जो ये वर्क सैमसन एगेनिस्ट है, इसकी जो ये टाइटल है वो ग्रीक लैंग्वेज की टाइटल है। सैमसन एगोनिस्ट का इंग्लिश में मीनिंग होता है सैमसन दी एगोनिस्ट। एगनिस्ट का मतलब होता है हीरो, एगनिस्ट का मतलब होता है सेंट्रल कैरेक्टर, एगनिस्ट का मतलब होता है नायक, एगनिस्ट का मतलब होता है प्रोटैगनिस्ट। इस तरीके से सैमसन दी एगनिस्ट का मतलब हो गया सैमसन दी हीरो, सैमसन दी नायक, सैमसन दी प्रोटैगनिस्ट, सैमसन दी सेंट्रल कैरेक्टर। हम इसको किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। सैमसन एगनिस्ट जो ये वर्क है वो पब्लिश हुआ था 1671 में पब्लिश हुआ था। 1671 में ये वर्क पैराडाइज रिगेन के साथ में पब्लिश हुआ था। कल की क्लास में मैंने जब आप लोगों को पैराडाइज रिगेन कवर कराया था तो वहाँ पर मैंने बताया था कि 1671 में पैराडाइज रिगेन जब पब्लिश हुआ था तो उसके साथ में सैमसन एगोनिस्ट भी जोड़ करके पब्लिश किया गया था। पैराडाइज रिगेन के साथ में जब ये वर्क सैमसन एगनिस्ट पब्लिश किया गया था तो इसका जो टाइटल पेज था वहाँ पर लिखा हुआ था पैराडाइज रिगेन्ड अ पोएम इन 4 बुक्स टू व्हिच इज एडेड सैमसन एगोनिस्ट। मतलब पैराडाइज रिगेन जो कि 4 बुक्स में है और इसके साथ में सैमसन एगोनिस्ट को भी जोड़ा गया है, ऐड किया गया है। इस तरीके से ये वर्क 1671 में पब्लिश हो गया था। अब इसके साथ ही साथ हम लोग कवर करते हैं कि सैमसन एगनिस्ट का जैनर क्या है। तो इसका जो जैनर है वो है क्लोजेड ड्रामा। क्लोजेड ड्रामा का मतलब होता है ऐसा ड्रामा जिसको राइटर इस इंटेंशन के साथ में लिखता है कि उसका ड्रामा जो है वो पढ़ा जाएगा, ना कि परफॉर्म किया जाएगा। तो ऐसा ड्रामा जिसको केवल पढ़ा जाता है, जिसको परफॉर्म नहीं किया जाता है स्टेज पर, उसको हम क्लोजेड ड्रामा कहते हैं। जैसा कि जॉन मिल्टन जो है वो एक प्योरिटन था और जो प्योरिटन पीपुल थे वो स्टेज पर ड्रामा के परफॉर्मेंस के एंटी थे। आपको कंफर्म भी है कि 1642 में थिएटर्स जो हैं इंग्लैंड में क्लोज हो गए थे। प्योरिटन पीपुल ने इंग्लैंड के थिएटर्स को क्लोज कर दिया था। इसलिए यहाँ पर मिल्टन ने जो ये ड्रामा, जो ये प्ले लिखा है वो क्लोजेड ड्रामा है। मतलब मिल्टन ने इसको इस इंटेंशन के साथ में लिखा था कि मिल्टन का ये ड्रामा जो है वो पढ़ा जाएगा, ना कि परफॉर्म किया जाएगा। तो कोई भी ऐसा ड्रामा जिसको पढ़ा जाता है, जिसको परफॉर्म नहीं किया जाता है, उसको हम क्लोजेड ड्रामा कहते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर और भी हैं। जो ये ड्रामा है, मतलब जो ये प्ले है, वो ग्रीक ट्रेजेडी के मॉडल पर बेस्ड है। नेक्स्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि जॉन मिल्टन जो हैं वो अपने इस ड्रामा को ड्रामेटिक ट्रेजिक पोएम भी कहते रहे हैं। इसको भी आप लोग कंफर्म रखिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये ड्रामा है इसका जो सोर्स है वो द बुक ऑफ जजेस है। द बुक ऑफ जजेस जो है वो 7th नंबर की बुक है हिब्रू बाइबल की। बाइबल की जो बुक हिब्रू लैंग्वेज में है वहाँ पर 7th नंबर की जो बुक है ओल्ड टेस्टामेंट में वो सोर्स है इस वर्क का। नेक्स्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि जो ये वर्क है सैमसन एगनिस्ट वो सक्सेसफुल हुआ है, वो सफल हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। मतलब इस वर्क में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का बहुत ही अच्छा यूज किया गया है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव लिटरेरी टर्म को
मैंने क्लास में अच्छे से कंफर्म भी किया था। ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव का मतलब होता है कि आउटर ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो इस तरीके से रखे जाने चाहिए कि सीन का जो इमोशंस है उससे को रिलेट हो सके। उसी को हम ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव कहते हैं, जिसको हमने ऑफलाइन क्लास में इन डेप्थ डिस्कस भी किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ये वर्क है सैमसन एगनिस्ट, यहाँ पर ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट मिल्टन की लाइफ के रखे हुए हैं, क्योंकि सैमसन एगनिस्ट का सेंट्रल कैरेक्टर जो सैमसन होता है, हीरो जो कि सैमसन होता है, वो भी आगे चल करके ब्लाइंड हो जाता है। इस तरीके से मिल्टन की लाइफ के ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स जो हैं वो भी हमको इस वर्क में मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो ये वर्क सैमसन एगनिस्ट है वो मिडियास रेस में स्टार्ट होता है। मिडियास रेस का मतलब होता है इन दी मिड ऑफ, मतलब जो मिड का पोर्शन होता है उससे स्टार्टिंग होती है इस ड्रामा की। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मिल्टन ने इस वर्क को लिखा था ग्रीक ट्रेजेडीज का जो मॉडल है वहाँ पर ग्रेविटी लाने के लिए और साथ ही साथ वहाँ पर डिग्निटी लाने के लिए, उसको डिग्निफाइड करने के लिए, ग्रीक ट्रेजेडी के मॉडल को डिग्निफाइड और उसको ग्रेविटी लाने के लिए मिल्टन ने इस ड्रामा को लिखा था। जो ये वर्क है यहाँ पर जो थीम्स हैं, यहाँ पर वायलेंस की थीम है, हिंसा की थीम है, बिट्रेयल ऑफ वुमन है, मतलब औरत के द्वारा यहाँ पर धोखा दिया गया है, वो भी थीम है, ब्लाइंडनेस है, यहाँ पर अंधे हो जाने की भी थीम है। तो कुछ इस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं। मैं यहाँ पर इस वर्क के कुछ सेंट्रल कैरेक्टर्स जो हैं उनको मेंशन कर दे रहा हूँ। इस ड्रामा में सैमसन है जो कि सेंट्रल कैरेक्टर है, जो कि हीरो है, जो कि एगनिस्ट है, मतलब जो कि प्रोटैगनिस्ट है। फिर यहाँ पर एक कैरेक्टर और है मनोवा। मनोवा जो है वो सैमसन का फादर है। एक कैरेक्टर और भी है डेलिला। डेलिला जो है वो सैमसन की वाइफ होती है। हराफा ऑफ गैथ, ये भी एक कैरेक्टर है जो कि स्टालवर्ट ऑफ फिलिस्तीन होता है। स्टालवर्ट का मतलब होता है रिजिड सपोर्टर, बहुत ही कट्टर समर्थक। फिलिस्तीन का बहुत ही कट्टर समर्थक होता है हरफा। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि जो ये प्ले सैमसन एगनिस्ट है वो सैमसन की लाइफ का जो लास्ट डे रहा है, जिस दिन सैमसन की डेथ होती है, उसी पर फोकस करता हुआ ये प्ले है। अब यहाँ पर मैं इस प्ले का जो मेन कंटेंट है वो आप लोगों को डिस्कस कर दे रहा हूँ। आप लोग अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा। देखिएगा, इज़राइल और फिलिस्तीन दोनों सेपरेट कंट्रीज़ हैं। आप लोगों को मालूम भी है कि इज़राइल और फिलिस्तीन को लेकर के इन दोनों के बीच में विवाद जो है, कन्फ्लिक्ट जो है वो प्रेजेंट टाइम में भी चल रहा है। तो इज़राइल और फिलिस्तीन इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होता रहता है। इज़राइल की तरफ से एक वॉरियर है, एक महान योद्धा है जिसका नेम सैमसन है। सैमसन की वजह से फिलिस्तीन जो है वो इज़राइल पर अपना कब्जा नहीं कर पाता है। सैमसन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। इसकी पावर की वजह से फिलिस्तीन का कोई भी योद्धा सैमसन से लड़ने की हिम्मत नहीं करता है। इज़राइल के जो गॉड हैं, इज़राइल के जो सेंट हैं, उन्होंने सैमसन से कहा है कि अगर तुम फिलिस्तीनी लड़की से शादी कर लेते हो तो तुम्हारी जो पावर है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए जो सैमसन है, इसकी जो फर्स्ट मैरिज होती है वो फिलिस्तीन की ही एक लड़की से होती है। सैमसन की जो फर्स्ट वाइफ होती है वो फिलिस्तीन की ही रहने वाली होती है। लेकिन सैमसन की फर्स्ट वाइफ जो होती है वो सैमसन को चीट कर देती है। अब इसके बाद में जो सैमसन है वो डेलीला के कांटेक्ट में आता है। डेलीला जो है वो एक फिलिस्तीनी लड़की है। सैमसन जो है वो आगे चलकर डेलीला से मैरिज कर लेता है।
अब जो ये दलीला है वो सैमसन से बार बार सैमसन की पावर के बारे में पूछा करती है, उसकी स्ट्रेंथ का जो राज है उसके बारे में पूछा करती है। तो एक दिन सैमसन जो होता है वो दलीला को अपनी पावर का राज बता देता है और सैमसन कहता है कि जो मेरी स्ट्रेंथ है उसका जो राज है, उसका जो सीक्रेट है वो मेरे हेयर हैं, वो मेरे बाल हैं। मेरी जो स्ट्रेंथ है वो मेरे बालों में है। दलीला जो होती है वो सैमसन को चीट करती है। दलीला जो है वो फिलिस्तीन के वॉरियर्स को बता देती है कि सैमसन की जो स्ट्रेंथ है, वो पावर है, वो सैमसन के बालों में है, जिसकी वजह से सैमसन जो होता है उसके बाल जो होते हैं वो काट लिए जाते हैं और जो सैमसन होता है वो पावरलेस हो जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है। फिर फिलिस्तीन के जो वॉरियर होते हैं वो आकर के अरेस्ट कर लेते हैं सैमसन को। अरेस्ट करने के बाद में गाजा के जेल में बंद कर देते हैं। फिलिस्तीन में जो गाजा है उसकी जो प्रिजन है, जेल है, उसमें बंद कर देते हैं सैमसन को और सैमसन को ब्लाइंड भी कर देते हैं, अंधा भी कर देते हैं। इस तरीके से सैमसन कमज़ोर हो गया है, सैमसन ब्लाइंड हो गया है और गाजा की प्रिजन में जो सैमसन है वो बंद है। जब गाजा की जेल में सैमसन बंद होता है तो वहाँ पर उससे मिलने के लिए दलीला आती है। दलीला सैमसन से माफ़ी मांगती है, कहती है दलीला कि मैंने तुमको चीट किया है क्योंकि फ़िलिस्तीन के वॉरियर्स जो हैं वो मेरे ऊपर दबाव डाल रहे थे। लेकिन जो सैमसन है वो दलीला को माफ़ नहीं करता है, दलीला को वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि दलीला ने उसे चीट किया है। उसके बाद में फिलिस्तीन में एक बहुत ही महान वॉरियर है, योद्धा है, हारफा। वो सैमसन से मिलने के लिए आता है जेल में। हारफा कहता है कि हे सैमसन, मैं तुमसे फाइट करना चाहता था लेकिन अब तुमसे फाइट करने का सैमसन कोई मतलब नहीं है क्योंकि इस समय तुम वीक हो गए हो, कमज़ोर हो गए हो। और हारफा वहाँ से चला जाता है। फिलिस्तीन का जो गार्ड है जिसका नेम डैगन है, DAGON, डैगन, उसका फेस्टिवल जो है वो फिलिस्तीन में सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसलिए जो फिलिस्तीनी सोल्जर हैं वो सैमसन को लेकर के जाते हैं टेम्पल के पास में, उसको बांध देते हैं, उसको कैद कर देते हैं और वो लोग अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सैमसन जो है वो अपनी पूरी पावर को एक जगह पर कलेक्ट करते हुए, उसका यूज करते हुए सैमसन जो होता है वो बिल्डिंग को गिरा देता है और जब वो बिल्डिंग को गिराता है तो वहाँ पर फिलिस्तीन के बहुत सारे वॉरियर्स होते हैं, वो कुचल करके वहाँ पर मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ सैमसन जो है उसकी भी वहाँ पर डेथ हो जाती है। इस तरीके से सैमसन का ट्रेजिक एंड हो जाता है इस वर्क में। तो जो ये वर्क है सैमसन द एगनिस्ट, इसका जो कंटेंट है उसको मैंने डिस्कस कर दिया है। जो कुछ भी मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए हैं उनको कंफर्म कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ जो मैंने कंटेंट बता दिया है, इसकी स्टोरी जो मैंने बता दी है उसको कंफर्म कर लीजिएगा। जो सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं उनको कंफर्म रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में वन टाइम यहाँ से क्वेश्चन भी पुटअप किया जा चुका है कि दलीला कैरेक्टर जॉन मिल्टन के कौन से वर्क में आया हुआ है और इस तरीके से इसका कंटेंट सफिशिएंट रहेगा। अभी यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस भी हैं इस प्ले को लेकर के, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूँगा। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। जो कुछ भी मैंने कंफर्म किया है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो ग्रुप में आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसको वहाँ पर डिस्कस कर दिया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।